बीमार तो नहीं है। देखो सुबह सुबह कल एक बात हुई थी, नाम नहीं लूँगा किसने बोला है। हम ये सुबह सुबह एक्टिविटी क्यों करते हैं? एक दूसरे से बात करने के लिए ना, एक दूसरे से समझने के लिए। और कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि आपने बात की मैंने नहीं मानी, या मैंने बात की आपने नहीं मानी। आपने क्लाइंट के साथ मुझे कुछ बोलना है, उसका अलग ही इफेक्ट मुझ पे नहीं होगा, आप पे होगा। मुझ पे क्या होगा, मैं उसको बोलूँगा मुझसे मुझे बताया नहीं। किसी को भी कुछ इशू है, मुझे पर्सनली अगर किसी को शर्म आती है सबके सामने या बोल नहीं सकते, मुझे पर्सनल आके बोलो सर ये इशू है, ठीक है ना, मैं सॉल्व करूँगा, इसलिए अपनी पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा आपको मैंने बताया है, आप लोग जो है ना ग्लव्स, जो भी ग्लव्स है, जितने भी ग्लव्स है आपके पीपीस, उसको सुबह एक दफ़ा चेक करना है कि डैमेज तो नहीं है, उसमें ख़राब तो नहीं है। शूज़ देखना है, कवर ऑल देखना है उसमें। आप इधर उधर काम करते हो, किसी के साथ टच हो जाए या कुछ इशू हो जाए तो उसमें क्या होगा, डैमेज हो जाता है। सुबह सुबह जब आते हो उसका इंस्पेक्शन करना चाहिए, हर एक चीज़ का, मतलब एक दफ़ा देखना चाहिए आपके हेलमेट्स, आपके ग्लव्स, आपके वो सारी चीज़ें सही है, ठीक है ना। पीपी का हमेशा ख्याल रखना है, हफ्ते में या महीने में एक दफ़ा धोना भी चाहिए, ताकि यहाँ पे मिट्टी हो ना, मिट्टी से धो के अच्छी तरह उसको सिंपल से आप किसी भी साबुन से वगैरह से धो सकते हैं या पानी से भी धो सकते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ ये रही। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी कंजस्टेड एरिया है ना, कंजस्टेड एरिया जिस तरह ये हमारा एक्सेस है, उसमें कोई भी अंदर गाड़ी नहीं लेकर जाना चाहिए, चाहे जेसीबी हो या कोई और चीज़ हो। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है किसी चीज़ को टच हो जाए, कम से कम उसमें फासला इतना नहीं है, 2 फुट 3 फुट फासला नहीं है, इतना फासला होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 5-4 इंच फासला होगा। और ये चीज़ें अंदर जो है ना। और दूसरा ये हमेशा एक्सेस खुला रहना चाहिए। आप तबूक रखो, कोई भी चीज़ रखो, काम आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे रखो कि इन केस इमरजेंसी हो जाए ताकि हमारे आने जाने का रास्ता सही हो। अगर हमारा रास्ता ब्लॉक होगा तो होगा क्या, उसी के ऊपर अब हम गिरेंगे। एक दफ़ा ये हुआ था ना मक्के में, ये रास्ता ब्लॉक हो गया, कम से कम बहुत हो गए इसमें। रास्ता कैसे ब्लॉक हुआ, यहाँ से लोग आ रहे थे, एक्सेस ऐसी था, तो वहाँ से जैसे लोग आ गए ये लोग ब्लॉक हो गए, नीचे सारे गिर गए, क्योंकि वो तो चलते रहते थे ना हमेशा ऐसे। तो हमेशा एक्सेस को, एग्रेस को ब्लॉक नहीं करना चाहिए, यानी जो आने जाने का रास्ता है वो खुला रहना चाहिए, ताकि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो हम अपनी जगह पे सही तरीके से पहुंच सकें, ठीक है ना। और इसके अलावा जितनी भी आपकी मटेरियल है ना, इसके फोल्डिंग वाले हैं, ये उसको अलग भी मैं बता दूंगा, या मतलब आपके वो है स्टील है या कुछ और चीज़ है, वहाँ से निकाल के नीचे प्रॉपर तरीके से रखना है, बाहर नहीं रखना है। मसलन अगर आपने वहाँ से उठा दिया, बाहर रख दिया नहीं, यहाँ पे उठा दिया प्रॉपर, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। 2 चीज़ें उसमें होगी, आपका टाइम भी सेव होगा और इंसिडेंट, अनसेफ कंडीशन या सारी चीज़ अनसेफ्टी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी उसमें, ठीक है ना। और जब भी आप कोई चीज़ ऊपर से नीचे लेकर आते हो, कोशिश करें, मैं हमेशा आपको एक बोलता हूँ कि ऊपर से नीचे कोई बंदा खड़ा ना हो। अगर आप ऊपर कोई काम कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है वो बहुत एहतियात करेगा, लेकिन हो सकता है उसके हाथ से कोई चीज़ गिर जाए। तो नीचे जो भी एक्सेस है, जो भी प्लेटफॉर्म है, उसको खुला रखना चाहिए, ताकि कोई नीचे होना, उसके वाला ऊपर वाला जो सामान उठा है नीचे इसके ऊपर ना गिरे। मैं ये नहीं बोल रहा, देखो आप लोग मुझसे हमेशा ये पूछते हो सर मैं क्या करूँ, ये आप सुपरवाइज़र से पूछो कि कौन सा काम ज़रूरी है। जो ज़रूरी काम है, अगर ऊपर वाला ज़रूरी है तो वो पहले कर दो, अगर नीचे वाला ज़रूरी है तो वो कर दो। वो चीज़ हमारे से कंसर्न नहीं है। हमारा मेन मकसद क्या है, आप लोगों को कुछ होना चाहिए, यानी कोई भी चीज़ आपके ऊपर गिरे ना, मेन मकसद पॉइंट ये है इसका। तो ये सारी चीज़ें याद रखना हमेशा। कल ऊपर काम कर रहे थे, नीचे एक बंदा था, मैंने हटा दिया, तो ये हम बोलने की ज़रूरत ही नहीं। दोनों देखो, नीचे कोई बंदा है, ऊपर वाले बंदे बता रहे नीचे को कि मेरा ये काम है, या सुपरवाइज़र से बोल दो उसको हटा दो, फिर आप काम शुरू करो, कोई इशू नहीं है। तो हमेशा इसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए, एक दूसरे से बात करना है, उसके बाद जो है ना अपना काम सही रखें। और जो भी मतलब यहाँ पे काम कर रहे हैं, इस एरिया में चिपिंग वगैरह का काम करते हैं, हमेशा कोशिश करें कि आपका जो भी मटेरियल है एक साइड पर रख के, शाम के वक्त आप वहाँ पे यहाँ पे रख के जब गाड़ी जाती है उसमें दिया करें। ये नहीं कि हम सुबह आते हैं वो मटेरियल वहाँ पे पड़ा रहता है। पेंटिंग वाला भी है इसी तरह, जिस तरह यहाँ पे पेंटिंग था, कल यह एक ऑब्जर्वेशन आया था, पेंटिंग रात को उसी उधर ने छोड़ दिया था, उसमें ब्रश था, ये सारी चीज़ें हेजियस मटेरियल जितने भी हैं केमिकल, उसको प्रॉपर डांपना है। डांप के वहाँ पे हमारा केमिकल स्टोर है, वहाँ पे साफ़ करके वो केमिकल स्टोर में वहाँ पे लेके जाना है। और ये याद रखना, जो भी एरिया है वो कंटेमिनेट नहीं करना, यानी ख़राब नहीं करना ज़मीन को। वहाँ पे चीज़ें उसमें सारी चीज़ें धो के वहाँ पे उसको साफ़ रखना चाहिए और ढक्कन बांधना चाहिए।
और हमेशा एक और चीज़ ये है कि जो सीमेंट वाले हैं ना, सीमेंट जब हाथ धोते हैं तो सीमेंट के बाहर डायरेक्ट उसमें हाथ न धोए। जो भी बाल्टी है आपका वहाँ पे तबूक वगैरह या पानी डालते या कुछ और डालते, होगा क्या, आपको एलर्जी लग जाएगी। लोगों ने देखा होगा हमेशा कभी कभी कोई ऐसा करता रहता है, वो क्या हो जाता है, ये इसमें केमिकल है, तो उसी में हाथ नहीं धोना चाहिए। साफ़ पानी से आप अपना हाथ धोएं और प्रॉपर ग्लव्स लगाएं। जो केमिकल हैंडलिंग करता है, जो इनके ग्लव्स है वही ग्लव्स लगाए, नॉर्मल ग्लव्स नहीं जो हम मतलब कोई चीज़ उठाने के लिए यूज़ करते हैं। हमेशा इसी तरह पेंट भी इसी तरह है, सही है ना। और कुछ सवाल कोई पूछना है? देखो मैं हमेशा आपको ये बोलता हूँ, हम आपको बताते हैं साइड पे करना आपको है, मतलब इम्प्लीमेंट, यानी उस पर अमल करना है। ये नहीं कि मैं बता दिया और आप भूल जाते हैं। नुकसान क्या होगा, देखो आपकी फैमिली है, आपके घर वाले हैं, आपके बीवी बच्चे हैं। हम जानते हैं सबका भगवान है, बाप है, लेकिन अल्लाह ने अकल दिया हुआ है। अभी हमारे पास ये गाड़ी है, हम चला रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें हमने लिखा हुआ कि सीट बेल्ट लगाना है, राइट साइड पे जाना है। अगर आप उल्टे साइड पे जाओगे होगा क्या, एक्सीडेंट होगा। स्पीड से जाओगे क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। ऐसे कभी नहीं बोला है कि ये ब्रिज है, ब्रिज से नीचे गाड़ी कूदो। ये भी इंसान है, हम इंसान हैं। अगर गलत करेंगे ना, एक दफ़ा चांस, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा चांस नहीं मिलेगा। और इंसिडेंट ये चीज़ें बता के नहीं आती, ये बताते हैं, किसी को बताता है कि मैं भी आ रहा हूँ, रेडी हो जाऊँ। अगर किसी को ऐसे हो जाता तो मैं पहले से रेडी हो जाता, वो काम नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या है, अपने आप को बचाना है।